साथियों नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म हिस्ट्री विद अमित सर में। साथियों, आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश हायर की जो पुनर्परीक्षा है उसके लिए कुछ विशेष प्रश्न तथा जीडीसी और अन्य असिस्टेंट प्रोफेसर तथा पीजीटी इत्यादि परीक्षाओं के लिए विशेष प्रश्नों की श्रृंखला आप सभी लोगों के बीच में ला रहा हूं। तो उसी मैं आज एक प्रश्न आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं जो बड़ा ही चैलेंजिंग क्वेश्चन है। आज इस प्रश्न को आप सभी लोग देखें और इस पर कमेंट करें, उत्तर दें। देखते हैं कौन कौन से लोग इन प्रश्नों को सही दिशा में लेकर जाते हैं। आइए देखते हैं आज का जो प्रश्न है। लिखा है, फुतुह उस सलातीन के विषय में कौन सा से सत्य नहीं है। एक पुस्तक है, फुतुह उस सलातीन के विषय में कौन सा सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन यहां पर दिया गया है, इस पुस्तक में मोहम्मद बिन कासिम से लेकर 1349 ईस्वी तक की घटनाओं का विवरण है। दूसरा कथन है, ईसामी ने बहमन शाह के संरक्षण में इस पुस्तक को लिखा। तीसरा है, ईसामी को तुगलक सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया। और चौथा है, यह पुस्तक काव्य शैली में है। देखिए, बहुत ही गजब की कहानी इसके साथ है। एक बड़ी गजब की कहानी है इसके साथ। यहां पर सबसे पहली बात यह है कि इस पुस्तक को लिखने वाला कौन है? ईसामी। इस पुस्तक को लिखने वाला कौन सा व्यक्ति है? जिसका नाम है अब्दुल्ला मलिक ईसामी। ईसामी। अब एक कहानी इसके साथ जुड़ी है, एक कहानी इसके साथ जुड़ी है, फिर इसके बाद आपके समझ में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। देखिए, ईसामी का जन्म 1311 ईस्वी में दिल्ली के एक संभ्रांत परिवार में हुआ था और कुछ समय बाद जब 1320 में तुगलकों का शासन शुरुआत हुआ, पहले गयासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने राजधानी का परिवर्तन दिल्ली से दौलताबाद किया और उसी समय पूरे परिवार समेत ईसामी को भी दिल्ली से दौलताबाद जाना पड़ा। लेकिन दुर्घटना यह हुई कि रास्ते में उसके 90 वर्षीय दादाजी की मृत्यु हो गई। किसके? ईसामी के। ईसामी इस बात से बहुत नाराज हुआ और फिर कुछ दिनों बाद जब जब तुगलक ने फिर से कहा कि राजधानी दिल्ली, सब दिल्ली वापस गए। लेकिन ईसामी इतना क्रोधित था कि वो जीवन भर दिल्ली गया ही नहीं। अब यहां से आपको देखिए एक बहुत बड़ी चीज मिल रही है, वो जीवन भर दिल्ली गया ही नहीं। और फिर क्या हुआ? और फिर वो दौलताबाद के आसपास ही रहा और फिर धीरे धीरे भविष्य में जब वहां पर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह या अलाउद्दीन हसन गंगू के नेतृत्व में वहां पर जब बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है तो वो वहीं पर रह जाता है। इसका मतलब क्या होगा? ईसामी ने बहमन शाह के संरक्षण में इस पुस्तक को लिखा। देखिए कितनी बढ़िया बात यहां पर छिपी है। बिल्कुल, ईसामी ने बहमन शाह के संरक्षण में इस पुस्तक को लिखा, एकदम सही है। दूसरी बात, यह पुस्तक काव्य शैली में है, यह बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन ईसामी को तुगलक शासकों ने संरक्षण प्रदान किया, यह जीवन भर, मतलब जब तक रहा, मोहम्मद बिन तुगलक और तुगलक शासकों का विरोधी रहा, स्पेशली तुगलक का, मोहम्मद बिन तुगलक का। लिखा है ईसामी को तुगलक सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया। जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो उनके संरक्षण में कभी रहा ही नहीं, वो कभी दिल्ली आया ही नहीं। और पहला कथन यहां पर है फतह उस सलातीन पुस्तक के विषय में कि इस पुस्तक में मोहम्मद बिन कासिम से लेकर 1349 तक की घटनाओं का विवरण है। जी नहीं, मोहम्मद बिन कासिम नहीं, ये बहुत पहले की बात हो गई। यहां महमूद गजनवी है। क्या है? यहां महमूद गजनवी से लेकर, कहां से? महमूद गजनवी से लेकर 1349 ईस्वी तक की घटनाओं का वर्णन है। तो ये कथन भी आपका क्या हो गया? गलत हो गया। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर में आपके डी हो जाएगा। इसमें कौन सा सत्य नहीं है, अर्थात गलत कौन है? तो एक, ठीक, एक और तीन, डी आपका हो गया उत्तर। क्वेश्चन कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मेरे नए यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद अमित सर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें और कमेंट करें और अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।